चलो सबसे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हैं। पहले कुछ बेसिक देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं। इस टॉपिक से देखो बोर्ड में 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो भी 3-3 नंबर के 2 आते हैं, ठीक है, और जिसमें से एक न्यूमेरिकल आता है, एक थ्योरी आता है, ठीक है। लेकिन एक क्लास हम लोग पहले बेसिक पढ़ लें, बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो हमको करंट समझ में देखो I इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू I इंटू टी। फॉर्मूला बोलो, Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। Q इक्वल टू I इंटू टी। I क्या होता होगा? dq बाई डी टी। आई क्या होगा? dq बाई डी टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है? करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, हमने तो बताया था पहले 2 टॉपिक तक हमने चार्ज का क्या पढ़ा हुआ था? रुका हुआ। स्टेशनरी चार्ज पढ़ा था, इसलिए उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम था? अब यहाँ से चार्ज मोशन में आ गया, चार्ज काय में आ गया? मतलब पहले 2 टॉपिक से तीसरे टॉपिक का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। पहले 2 टॉपिक में हमने चार्ज का रुका हुआ पढ़ा था, इसलिए टॉपिक का नाम ही क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज गति करने लगा, चार्ज कौन सी पोजीशन में आ गया? मोशन में। काय में आ गया? अब चार्ज का मोशन ही क्या कहलाता है? करंट। चार्ज का मोशन क्या कहलाता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। लिखना चालू करो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नोट करो, नोट डाउन करो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge through any cross section of conductor, the rate of flow of charge through any cross section of conductor, the rate of flow of charge through any cross section of conductor is called current. Any cross section of conductor is called current. बहुत ज़्यादा नहीं दिमाग में डालो, खाली इतने डालो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रिपीट करो, करंट का फॉर्मूला लिखो, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। फॉर्मूला लिखो, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। करंट जो होता है, करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है? इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है एब एम्पियर। क्या होती है बोलो? एब मतलब एब्सोलूट, एब मतलब एब्सोलूट, एब्सोलूट एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने एब एम्पियर होता है? 1/10। 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 एब एम्पियर। नोट करो, यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने एब एम्पियर होता है? 1/10। देखो कुछ कुछ समस्याएं बनती हैं, ध्यान से देखेंगे। करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी? करंट कौन सी क्वांटिटी है? अच्छा देखो, जब भी करंट लिखते हैं तो हम एरो लगा के लिखते हैं। क्या लगा के लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो एरो लगा करके लिखते हैं। क्या लगा के लिखते हैं? तो करंट स्केलर है कि वेक्टर है? अरे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, करंट स्केलर है कि वेक्टर है? तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिखो, करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अब जब अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो ये एरो लगा के क्यों लिख रहे हैं भैया? ये जो एरो है, ये एरो लगा के क्यों लिख रहे हैं अगर करंट स्केलर है तो एरो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। अब जिसकी डायरेक्शन होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो फिर अगर करंट की डायरेक्शन थी तो फिर वेक्टर हो गया ना।
करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। मान लो तुमको कन्फ्यूजन लगता है कि करंट वेक्टर हो सकता है, क्या करो, एक तार लो, तार को एक बार मोड़ लो, डर लग रहा है तो एक बार और मोड़ लो। यहाँ से मान लो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ तार का छिला हुआ भाग पकड़ लो, ऐसा स्विच चालू कर दो, इसको पकड़ लो। अगर करंट लग गया तो स्केलर और नहीं लगा तो वेक्टर। नहीं लगने का मतलब एक बार अगर घुमा देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब अगर यहाँ पकड़ लिया, स्विच चालू कर दिया, अगर नहीं लगा तो क्या है? वेक्टर। और लग गया तो लगता है कि नहीं लगता? मतलब यहाँ भी कितने एम्पियर है? 10 एम्पियर। मतलब वेक्टर के किसी नियम को फॉलो नहीं करता। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि वेक्टर को फॉलो नहीं करता तो स्केलर होता है। अरे भैया, स्केलर है इसलिए वेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा है, ये मत दिमाग में डालो कि वेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए स्केलर है। तो करंट कौन सी क्वांटिटी है? अब समस्या यह है कि एरो क्या होता है? ये जो एरो लिखते हैं, एरो क्या होता है? एरो करंट को शो नहीं करता, एरो शो करता है करंट डेंसिटी को। किसको शो करता है? अब करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? देखा होगा तुमने, पहले एक गाड़ी आती थी, उस पर लाल बत्ती लगी रहती थी, लाल बत्ती लगी रहती थी, मंत्रियों की गाड़ी थी ना पहले, उस पर लाल बत्ती थी। अब ड्राइवर दिन भर गाड़ी चलाता है तो क्या गाड़ी ड्राइवर की है? अरे ड्राइवर उसका दिन भर यूज करता है तो क्या गाड़ी ड्राइवर की है? ड्राइवर तो किसी, लाल बत्ती तो किसी और को शो कर रही थी, वो तो मंत्री की गाड़ी थी, उसकी बीवी बच्चे दिन भर घूमते उस पर, तो क्या उनको शो करता है? नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यूज कर रहा है वो उसका हो। ठीक, करंट यूज जरूर कर रहा है लेकिन एक करंट को शो नहीं करता। तो देखो, एरो सो द करंट डेंसिटी, एरो किसको शो करता है? करंट डेंसिटी को। एरो शो द करंट डेंसिटी, एरो किसको शो करता है? करंट डेंसिटी को। और करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। एरो किसको शो कर रहा है? करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कितने पे? 24। और कम सब बंद कर दोगे तो दिक्कत तो होगी ना। चलो, करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से देखो। ये मान लो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये 7 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 12 एम्पियर निकल गया। आई पूछा है, आई की वैल्यू बताओ, करंट की वैल्यू बताओ। यहाँ से कितना आ रहा है? 5, यहाँ से कितना आ रहा है? 3, यहाँ से 7, इधर कितना चला गया? 12। ये आई की वैल्यू पूछा है, आपको क्या बताना है? करंट की वैल्यू क्या होगी। देखो स्केलर क्वांटिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। ये तुम्हारे कितने दोस्त आ रहे हैं? ये कितने हैं? कुल कितने हो गए? इधर आ जाओ, और कितने मिल गए? कितने हो गए? इधर कितने चले गए? इधर कितने जाएंगे? आंसर आ गया। मतलब एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना, टिपिकल मत बनाना। स्केलर है मतलब सिंपल सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। थ्री एम्पियर, 9 एम्पियर, 12 एम्पियर, 4 एम्पियर, 14 एम्पियर, आई
1 एम्पियर। चल आंसर करो, आंसर सॉल्व करो। 3 और 9। अभी हम लोग बेसिक पे ही हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग बेसिक ही सॉल्व कर रहे हैं। कितना आ रहा है? 13 एम्पियर। अच्छा चलो मेरे साथ सॉल्व करो एक बार। ये कितना है? 3। ये कितना है? 9। टोटल कितने हो गए? 12। तो क्या 12 को 12 बोलते हैं तो 24 हो जाते हैं? अरे हमने कहा 12 लोग जा रहे हैं, हमने बोल दिया 12 लोग हैं, तो क्या 24 हो जाएंगे? फिर से देखो ये क्या किया है, कहाँ से आ रहा है? तो यही है ना, तो क्या 12 लिख देने से 12 12 24 हो गए। कितना हो गया? 12। ये कितना आ गया? 4 16। इधर 14 चला गया, कितना बचा? 2। इधर बोलो 1। आंसर बोलो 1 एम्पियर। कितने एम्पियर हो गया? 1 एम्पियर। अभी बेसिक ही करेंगे, 1 टन पूरा बेसिक जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कारण क्या है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ जमेगा नहीं ना। मिटा दे। हमेशा ध्यान रखो, करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। एरो क्या शो करता है? करंट डेंसिटी को। किसको शो करता है? करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी के भी डिफिनेशन लिखाएंगे, ठीक है ना। चलो करंट की वैल्यू बोलो। ये 6 है, ये 5 है, 3 है, ये पूछा है। ये रोज इधर लगा है उधर जा रहा है। अरे ये रोज इधर लगा है उधर जा रहा है, क्वेश्चन उसमें कौन सी दिक्कत है? बोलो। अच्छा एक चीज देखो, अरे इधर इधर सड़क पर खड़े हो जाओ। जितनी गाड़ी आती है उतनी गाड़ी जाती है कि कम बेसी हो जाती है? मान लो 4 लोग आ रहे हैं तो 4 ही लोग जाएंगे ना। तो जितने आते हैं उतने ही जाते हैं, आने वाले और जाने वाले बराबर होते हैं। इसी को किरचॉफ का पहला लॉ कहते हैं। तो हम किरचॉफ के लॉ से थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, हमने तो सिंपल कहा कि करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अब आंसर बोलो। अरे यहाँ पर हर तरफ को जाने वाले कितने दिख रहे हैं? जाने वाले कितने हैं? ये चौराहा थोड़ी ना पैदा कर देगा लोगों को, यहाँ से पैदा हो गए नए नए निकल गए। जाने वाले कितने हैं? तो आने वाले भी कितने होंगे? तो बोलो 3 + I = 6 + 5। I = कितना हो गया? 8 एम्पियर। आंसर आ गया। अरे बैंक वाला क्वेश्चन थोड़ी ना कि इसका डबल है तो इसका डबल होगा, ठीक है ना। तो सामान्य सा क्वेश्चन है। ये समझ में आया कैसे किया? अरे इधर से 11 जा रहे हैं तो इधर से इतने ही तो आएंगे ना भैया। नया आ गया तो तुम्हें करा देते, तुम भी ट्राई मार लो जरा। नीट का क्वेश्चन रहा है, ठीक है ना। इधर वो तो देखो कैसा भी बनाता है, कैसा भी पूछता है, ठीक है ना। यहाँ से कितना है? 15 एम्पियर। कितने एम्पियर है? 15। यहाँ से कितना? 5 एम्पियर। इधर से कितना है? 3 एम्पियर। इधर से कितना है? 7 एम्पियर। आई की वैल्यू पूछा है, सॉल्व करो। एक तरफ 15 है, एक तरफ कितना है? 3 है, ठीक है।
एक तरफ कितना 5 दिया है, एक तरफ आई है, उस वायर पे कितना 7 एम्पियर है। चलो वैल्यू बोलो। एक क्वेश्चन 4 बार से करा रहे हैं, एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन से करा रहे हैं, तब तक एक क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पा रहे। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। भाई इतना याद करना, करंट कौन सी क्वांटिटी है? अब सॉल्व करो। फिफ्टीन का तो कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है भाई। हाँ तो जितने आएंगे उतने जाएंगे, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा एक घर है, इधर इधर ये मेन गेट है, यहाँ से 20 लोग अंदर घुस गए। अब वो इस कमरे में बैठे, इस कमरे में बैठे, इस कमरे में बैठे, जब निकलेंगे तो कितने निकलेंगे? तो जितने आते हैं उतने ही जाते हैं। तो कितने आ रहे हैं? इधर से कितने आ रहे हैं? इधर से कितने आ रहे हैं? कितने हो गए? उधर से कितने आ रहे हैं? वो इस रास्ते आए, उस रास्ते आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आंसर बोलो। 23 एम्पियर, 23। अरे 7 से क्या लेना देना? उधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, उस रास्ते को पकड़ा, इसको पकड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? जितने अंदर आ गए उतने ही बाहर जाएंगे। आगे समझ में आ गया? अभी तो तुझे बताया था कि 20 अंदर आ रहे हैं, वो इस कमरे में बैठे हैं, उसको 20 एक ही कमरे में बैठे, एक जीरो रहे तो क्या फर्क पड़ता है? निकलेंगे कितने? 20। अच्छा 2 यहाँ बैठ जाए, 18 यहाँ बैठ जाए तो कितने निकलेंगे? वो इस तार से आए, उस तार से जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अंदर कितने आए थे तो निकलेंगे कितने? जितने इंटर करते उतने बाहर जाते हैं। इसी को तो बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा कठिन लगता है? कौन सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत लग रही तुम्हें? तो चल, क्या बोलो, क्या हुआ? लोड नहीं ले रहा क्या? तेरे को क्या करना 7 एम्पियर? अच्छा मान ले तेरे पास 500 रुपये, तो इस जेब में रख, मोजे में रख, इस जेब में रख, कहीं भी रख, इस जेब में रख, क्या फर्क पड़ता है? पैसे कितने रहेंगे? तो फिर जितने अंदर आते हैं उतने ही बाहर जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर आ गया। चल फिर वापस आए। चार्ज अगर स्टेशनरी होता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले 2 टॉपिक तक चार्ज स्टेशनरी था, अब चार्ज मोशन में आ गया। चार्ज मोशन में आता है तो क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट की डिफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रिपीट करो। ठीक। करंट स्केलर है कि वेक्टर है? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एब एम्पियर क्या होती है? एम्पियर में कितने एब एम्पियर होता है? एब का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये जो एरो है, एरो किसको शो करता है? करंट डेंसिटी को। किसको शो करता है? करंट डेंसिटी को। एरो किसको शो करता है? करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर। ओके, अगला पॉइंट देखिए। अब अभी करंट का चूंकि बेसिक ही चल रहा है तो लिखो जरा, टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, करंट के टाइप्स की बात कर लें जरा। टाइप्स ऑफ करंट। करंट 2 तरीके का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी करंट होता है और एक क्या होता है? डीसी। डीसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? और एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं बोलो? डीसी को कौन सा करंट बोलते हैं? डायरेक्ट। अभी चूंकि बेसिक चल रहा है इसलिए हम सारी चीज़ें करंट के बारे में सब समझेंगे यहीं पर। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन लगातार क्या होती है? चेंज। करंट की वैल्यू और डायरेक्शन क्या हो? चेंज। कौन सा करंट कहलाएगा? एसी करंट। करंट की वैल्यू और डायरेक्शन लगातार क्या होती है? चेंज। मतलब पीरियोडिकली चेंज होती है, एक समय के बाद रिपीट मार देती है। देखो एक समय के बाद रिपीट मार रही कि नहीं मार रही?
तो जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन क्या होती है? चेंज। उसको हम कौन सा करंट बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी क्या होता है? जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन में कोई चेंज, जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन में कोई चेंज, उसे कौन सा करंट कहते हैं? डीसी। नोट करो, एसी करंट, डीसी करंट। एसी में लिखो, इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन इज चेंज विथ टाइम। एसी में क्या लिखोगे? इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन चेंज विथ टाइम। इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन चेंज विथ टाइम। डीसी में क्या लिखोगे? सेम। ठीक है, नो चेंज। डीसी में क्या लिखोगे? इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन इज सेम, कोई चेंज नहीं होता है। अब थोड़ी देर कुछ पॉइंट समझ लेते हैं जरा, थोड़ी देर कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। एसी क्या होता है? जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। डीसी क्या होता है? वैल्यू और डायरेक्शन चेंज नहीं होती। करंट कितने तरीके का हो गया? दो। नाम बोलो, एसी और डीसी। एक हो गया एसी और एक हो गया डीसी। एसी की वैल्यू चेंज होती है, डीसी की वैल्यू चेंज। हमने एक क्वेश्चन पूछा, दोनों में डेंजरस कौन सा है? एसी की डीसी? दोनों में डेंजरस कौन सा है? डेंजरस तो दोनों है, किसी को भी छू के अंदाज ले सकते हो। तुम किसी को भी छू लो, दोनों तुमको मजा दे देंगे, ठीक है ना? एसी भी और डीसी भी। डेंजरस कौन सा ज़्यादा? एसी। घरों में कौन सा करंट आता है? एसी। घरों में कौन सा करंट आता है? तो घरों में डेंजरस करंट क्यों भेज रहे हैं भैया? अगर हम घरों में एसी करंट आता है तो हम घर में डेंजरस करंट क्यों भेज रहे हैं? बोलो। एसी दूर तक जाता है। कौन? डीसी क्या हो जाएगा? कब? 10वीं में पढ़ा होगा। एसी का सोर्स क्या होता है? जनरेटर। क्या होता है? चलिए लिखो, एसी का सोर्स, उसमें ब्रैकेट करो, जनरेटर। एसी का सोर्स क्या है? जनरेटर। डीसी का सोर्स क्या होता है? बैटरी। डीसी का सोर्स क्या है? बैटरी। एसी का सोर्स क्या है? जनरेटर। डीसी का सोर्स क्या है? बैटरी। हमने बहुत सामान्य सा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्योंकि बेसिक चला है इसलिए कुछ कुछ पूछ लेते हैं। दोनों में डेंजरस कौन है? एसी की डीसी? जो तुम्हें लगता है उस पर बात कर लेते हैं। एसी डेंजरस है कि डीसी? ये सबको क्लियर है? ठीक। अच्छा चलो मेरे साथ देखो, एक सड़क, ध्यान से देखो, ये मान लो डीसी की सड़क है, डीसी, ठीक है। मान लो इधर से तुम जा रहे हो, इधर से डीसी जा रहा है। अरे इधर से तुम जा रहे हो, इधर से कोई एक आदमी दूसरा जा रहा है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तुम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। कभी देखना, जब हम बात करते हैं, कोई ऑफिस छूटता है तो पूरी की पूरी सड़क भरी हुई जाती है। अच्छा जाता है ना, भीड़ रहता है तो पूरी की पूरी सड़क भरी हुई जाती है, किसी को किसी से कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, वापस आओ। अगर मान लो तुम यहाँ जा रहे हो, मान लो तुम यहाँ जा रहे हो, एक ट्रक वाला मस्ताते हुए आ रहा है, एक ट्रक वाला ऐसा मस्ताते हुए आ रहा है, डेंजरस कौन है? एक ये, ठीक है, मतलब कौन डेंजरस है? एसी। यहाँ तक तो क्लियर कर लो पहले, कैसे डेंजरस है बाद में समझेंगे, अभी तो क्लियर करो कौन डेंजरस है? एसी। एक क्वेश्चन आया था कि 1 मीटर का तार ले लो, एक बार उसमें डीसी भेजो और एक बार उसमें एसी भेजो। कितने मीटर का तार ले लो? 1 मीटर का दुकान से तार खरीद के लाओ, एक बार उसमें से डीसी भेजो, एक बार एसी भेजो। किसके लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? क्या ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोज करने की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? विरोध करने की प्रॉपर्टी। किसका अपोज ज़्यादा होगा? ठीक ठीक, किसका अपोज ज़्यादा?
तो मान लो तुम यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, तुम इसका अप्रोच कर रहे हो क्या? अरे वो अपने रास्ते जा रहा है, तुम अपने रास्ते जा रहे हो, तुम उसका अप्रोच कर रहे हो। लेकिन अगर तुम यहाँ से जा रहे हो भैया और ऐसा ट्रक वाला आ रहा है तो एक बाहर आके खड़े हो जाओगे, बाहर यहाँ से गाली बकोगे, यहाँ बाहर आ जाओगे, गाली बकोगे, भाई क्या कर रहा है, ठीक है। किसका अप्रोच ज़्यादा होता है? एसी का। किसका अप्रोच ज़्यादा होता है? तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि एसी क्या होता है, मोर डेंजरस टू डीसी है, मोर डेंजरस टू डीसी है। दूसरा चीज़ अप्रोच किसका ज़्यादा होता है? एसी का। तो रेजिस्टेंस एसी का ज़्यादा होता है डीसी से। आर एसी ग्रेटर देन क्या होता है? डीसी। एक ही तार के लिए एसी का रेजिस्टेंस डीसी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब इधर ध्यान से देखें, आर एसी जो होता है वो 1.8 आर डीसी होता है। एसी का रेजिस्टेंस डीसी से कितने टाइम्स होता है? अगर 5 एम्पियर का एसी है, 5 एम्पियर का डीसी है 5 ओम का, तो एसी कितने ओम का होगा? तो 1.8 इंटू 5 9 ओम का। कितना का होगा? तो किसका अपोज नहीं, किसका अपोज सॉरी किसका अपोज ज़्यादा होता है? एसी का। तो एसी का रेजिस्टेंस डीसी से ज़्यादा है। कितने टाइम ज़्यादा होता है? 1.8 टाइम्स। कितने टाइम ज़्यादा है? मतलब अगर हम बात करें तो अपोज किसका ज़्यादा होता है? एसी का। तो एसी का रेजिस्टेंस डीसी से ज़्यादा होता है। ठीक, इधर देखो, एसी के साथ क्या समस्या है? डीसी के, डीसी तार के संपूर्ण भाग से जाता है। डीसी का फ्लो जो होता है होल पार्ट ऑफ द वायर होता है। कैसा होता है बोलो? मतलब तार के बाहर अंदर सब जगह से एक जैसा जाता है। लेकिन जैसे एसी की बात करोगे, अब मान लो एक ट्रक वाला ऐसा गाड़ी चला रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम किनारे आ जाओगे भैया। कहाँ जाओगे? बाहर। पता नहीं कब तुम्हारी तरफ भी नंबर लग जाए, तो तुम कहाँ जाओगे? बाहर। तो एसी का जो फ्लो होता है केवल और केवल सरफेस से होता है। कहाँ से होता है? एसी तार के अंदर से नहीं जाता। एसी का मैक्सिमम भाग कहाँ से जाता है? सरफेस से। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं? तो दोनों करंट में स्किन इफेक्ट कौन सा करता है? स्किन। दोनों करंट में स्किन इफेक्ट कौन सा करता है? एसी। डीसी का फ्लो कैसे होता है? होल पार्ट ऑफ द वायर, तार के अंदर बाहर सब जगह से जाता है। एसी का मैक्सिमम पार्ट कहाँ से जाता है? सरफेस से। इसलिए इसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं? स्किन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं? कौन सा इफेक्ट कहते हैं? मतलब करंट में कौन सा करंट स्किन इफेक्ट शो करता है? चलो कहाँ तक लिख लिया था? ये लिख लिया था? बना लो बना लो बना लो, भूल जाओगे थोड़ी देर, 2 मिनट में भूल जाओगे। चल, करंट के टाइप से लिख लिया था। यहाँ पर ये चेंज होता है, चेंज आगे लिखें। एसी इज मोर डेंजरस टू डीसी। बाद में कभी समझेंगे ऐसा क्यों बोला, फिजिक्स के एंगल से। अभी तो हम दूसरे एंगल से समझ लेते हैं। एसी मोर डेंजरस टू क्या है? डीसी। इधर देखो, अपोज किसका ज़्यादा है? एसी का। ठीक, तो लिखो आर एसी इज ग्रेटर देन आर डीसी। आर एसी इज ग्रेटर देन आर डीसी। एसी की वैल्यू डीसी से क्या है? ज़्यादा है। आर एसी इज ग्रेटर देन आर डीसी। कितना है? आर एसी इक्वल टू 1.8 आर डीसी। आर एसी इक्वल टू कितना? 1.8 आर डीसी। इधर डीसी का फ्लो लिखो, फ्लो ऑफ डीसी होल पार्ट ऑफ द वायर। फ्लो ऑफ डीसी होल पार्ट ऑफ द वायर। डीसी का फ्लो कहाँ से होता है? होल पार्ट ऑफ द वायर। अगला, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एसी फ्लो थ्रू द सरफेस। एसी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैसा फ्लो होता है? फ्लो थ्रू द सरफेस। कहाँ से फ्लो होता है? सरफेस से। मतलब एसी का कभी भी तार के अंदर से एंट्री मारता ही नहीं, वो कहाँ से ज़्यादातर कहाँ जाता है? ऊपर से। ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। जब सब सरफेस से जाओगे, ऊपर ऊपर ही जाओगे, तो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? स्किन इफेक्ट। मतलब ये जो हमारा इफेक्ट हुआ है, इस इफेक्ट का नाम क्या पड़ा? स्किन इफेक्ट। देखो थोड़ी देर और समझें। करंट के कितने टाइप्स थे?
कौन कौन सा? एसी का सोर्स क्या था? जनरेटर। डीसी का सोर्स क्या है? बैटरी। डीसी का सोर्स क्या है? बैटरी। एसी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती कि नहीं होती है? डीसी की वैल्यू चेंज। स्किन इफेक्ट कौन शो करता है? अब देखो एक चीज समझो, अगर स्किन इफेक्ट की हम बात करें, ये पूरा का पूरा कहाँ से जा रहा है? सरफेस से। अंदर से तो कोई एक आध मूव कर रहा है। अब जब सारा करंट सरफेस से जाएगा, अगर सारे लोग फुटपाथ से जाएंगे, सड़क छोड़ देंगे, तो फुटपाथ खराब होगी कि सड़क खराब होगी? तो सरकार को क्या बनानी होगी? फुटपाथ। सड़क बनाने की जरूरत ही नहीं, सड़क तो नहीं रहेगी। अब सारे के सारे लोग जब यहाँ से जाओगे किनारे किनारे से, तो हीट कहाँ पैदा होगा? किनारे पर। ये तार जल के क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तार जल के क्या हो जाएगा? तो सरकार भी क्या करती है, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी स्थिति है, लो सड़क की ऐसी डिजाइन में बना दो। अब लो तुम भी मस्ता के चलो, और तुम भी मस्ता के चलो। तो सरकार सड़क को ऐसा मोड़ देती है। तो कभी खम्भे के तार देखना, ऐसा 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 मुड़े रहते हैं। अरे ध्यान से देखो, कोई भी तार देखो ना, जितने तार तुमको दिखाई देती है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो रिम में लगे हुए हैं। वो खम्भे का तार देखो, ऐसा 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 आपस में बंच बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? खम्भे का तार। ध्यान आ रहा है? ऐसा मुड़ा रहता है, ऊपर नीचे ऐसा मुड़ा रहता है। क्या सीधा तार लेने में सरकार क्या दिक्कत थी? ऐसा बंच बनाते हैं। तो वायर को बंच क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि भैया इसका ऊपर ये हो गया, इसका ऊपर ये हो गया, इसका ऊपर ये हो गया, ऐसा ढेर सारे तार है ना, सब बंच बनाते हैं। बंच बनाते मतलब ऐसा, ठीक। तो किसी का कोई ऊपर, किसी का कोई ऊपर, तो ऐसा लगेगा कि सब टोटल पार्ट से जाएगा। कहाँ जाएगा? तो बंच क्यों बनाते हैं? टू डिक्रीज द स्किन इफेक्ट। बंच क्यों बनाते हैं? अगर बंच नहीं बनाओगे तो तार जल के क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। खम्भे का तार ध्यान से देखो, नहीं देख रहे हो तो पीछे नीचे उतर के देख लेना ध्यान से। तारों को बंच क्यों बनाते हैं? लिखो, आगे लिखो, जरा पढ़ डालो। बंचिंग ऑफ वायर। बंचिंग ऑफ वायर बंच क्यों बनाते हैं? टू डिक्रीज द स्किन इफेक्ट। बंचिंग ऑफ वायर क्या कहता है? टू डिक्रीज द स्किन इफेक्ट। ये तुम्हें पता रहना चाहिए तार का बंच क्यों बनाते हैं। अब कुल मिला के बंच बनाने से वो भी इसी स्टाइल में आ गया कि किसी से ऊपर जा रहा है, किसी से नीचे जा रहा है, तो टोटल पार्ट से फ्लो हो गया। तो एसी का फ्लो जो होता है केवल सरफेस से होता है, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ जरा, जहाँ कहानी चालू की तो वही रह गई। घरों में कौन सा करंट आता है? एसी। अब एसी डेंजरस है, ये भी मान लिया, तो घरों में डेंजरस करंट क्यों भेज रहे हैं भैया? डीसी क्यों नहीं भेज रहे? तो करंट भेजने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। कौन करता है? ट्रांसफार्मर केवल किसके लिए वर्क करता है? एसी के लिए। ट्रांसफार्मर किसके लिए वर्क करता है? ट्रांसफार्मर डीसी के लिए वर्क नहीं करता है, इसलिए सप्लाई कौन सी करंट की होगी? एसी। ट्रांसफार्मर कौन सा करंट भेजता है? एसी। तो लिखो, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वर्क ओनली एसी करंट। लिखो, ट्रांसफार्मर किसके लिए वर्क करता है? वर्क ओनली एसी करंट। ठीक है। ट्रांसफार्मर डीसी के लिए वर्क नहीं करता, कौन से करंट के लिए वर्क करता है? एसी। इसलिए सप्लाई कौन सा करंट होता है? एसी। अब ऐसे भी दुनिया में 95% एसी पैदा होता है, केवल 5% डीसी होता है। दुनिया में कितने परसेंट एसी है? 95। 5% क्या है? डीसी। मतलब जिसको स्टोर कर सके, क्या कर सकें? स्टोर कर सके। मतलब वो घर में जो बैटरी लगी है वो डीसी है, जो इन्वर्टर लगा है वो क्या है? डीसी। जिसको ऐसे निशान से लिख दें उसको बोलते हैं डीसी, याद रहेगा। और जिसको ऐसे निशान से लिख दें उसको बोलते हैं एसी। एसी मतलब स्टोर कर सकते हैं? नहीं। डीसी को क्या करते हैं? दुनिया में कितने परसेंट एसी पैदा होता है? 95%। डीसी कितने परसेंट है? 5%। ठीक है। तो सप्लाई कौन से करंट की करते हैं? एसी की। कौन सी करंट की? सप्लाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ट्रांसफार्मर। कौन जिम्मेदार है? ट्रांसफार्मर देखे हो, घर के पीछे लगा रहता है। ट्रांसफार्मर से क्या सप्लाई करते हैं? एसी करंट। डीसी के लिए वर्क, अगर डीसी भेजना है तो क्या लगाना होगा? बैटरी। क्या लगाना होगा? चलो जरा वापस आ जाए। कौन सा करंट स्किन करंट इफेक्ट को शो करता है? बंच क्यों बनाते हैं?
बंच नहीं बनाओगे तो तार जल के टूट जाएगा। रेजिस्टेंस किसके लिए ज़्यादा होता है? एसी के लिए। नहीं तो हमको ऐसा लगता है कि हम एक ही तार खरीद के, अच्छा एक ही वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। रेजिस्टेंस उसी को बोलते हैं जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको ज़मीन पर फ्रिक्शन बोलते हैं उसी को तार में रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को पानी में विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसी को कॉइल लगा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। इसी को दो लगा दोगे तो इम्पिडेंस बोलेंगे। एक ही चीज़ के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। ठीक, अब समस्या ये है कि जो फ्रिक्शन है वही रेजिस्टेंस है। तो एक सड़क है, सड़क पर एक आदमी जा रहा है, तो क्या सड़क का फ्रिक्शन सबके लिए अलग अलग होता है कि एक ही रहता है? मान लो सामने की सड़क है, सबके लिए एक ही जैसा व्यवहार करेगा? वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कोई आदमी चलता हुआ जाए और किसी की टांग पकड़ दो, लिटाए तो खींचते हुए ले जाओ, किसके लिए फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? जिसको खींचोगे। वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना। आप लेटते हुए जाओ। हाँ बोल। सर करंट, सर रेजिस्टेंस तो करंट को अपोज करता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो एसी का करंट कम होना चाहिए। विचार करते, ठीक है। चल अभी थोड़ी देर बाद समझाते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? ये वायर की ही प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? जिस तार की प्रॉपर्टी लेगा उसके लिए आएगा। अभी देख, थोड़ा देर समझे जरा। जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं उसी को वहाँ वायर में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस कौन से करंट का ज़्यादा है? एसी का। एसी का अपोज ज़्यादा होता है, इसलिए एसी के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, सप्लाई कौन सा करंट करते हैं? एसी। सप्लाई एसी करने के कारण क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर लगा है वो किसके लिए वर्क करता है? बैटरी का मतलब क्या होता है? डीसी। चलो बंच क्यों बनाते हैं? आगे पॉइंट डालें, अगला लिखो। फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। अभी एकदम बेसिक है, अभी कुछ भी टॉपिक उठा नहीं है अभी। फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर।